दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जून 2022 के धनु राशि फल के बारे में और जानेंगे धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन किस तरह से खास होगा। दोस्तों, 11 जून शनिवार का दिन रहेगा, एकादशी तिथि रहेगी, पारिद योग रहेगा, स्वाति नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, एकादशी तिथि 10 जून को शुक्रवार की सुबह 7:25 से शुरू हो रही है और अगले दिन 11 जून को शाम 5:45 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार तिथि अगर सूर्योदय से पहले लग रही है तो उसे उदया तिथि कहते हैं। सूर्योदय के बाद लगने वाली तिथि अगले दिन ही मानी जाती है। तो इसलिए एकादशी 10 जून को सूर्योदय के बाद 7:25 पर लग रही है, इसलिए इसे उदया तिथि नहीं माना जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत उदया तिथि 11 जून को ही करना उत्तम रहेगा। दरअसल देव कार्यों को की तिथि उदया तिथि से मानी जाती है। निर्जला एकादशी की उदया तिथि 11 जून को ही रहेगी। इसी दिन द्वादशी का क्षय और तेरस भी लग रही है, जिससे अति शुभ मुहूर्त भी बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पृथ्वी पर अति दुर्लभ व्रत है। निर्जला एकादशी को सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है। सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी पर भक्त बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और पूरा दिन व्रत रखते हैं। ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है जो भक्त ये व्रत रखता है उसे श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। एकादशी व्रत रखने की परंपरा भारत में कई वर्षों से चली आ रही है। महाभारत काल में वेदव्यास जी ने भीम को इस व्रत की महिमा बताई थी और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त एकादशी व्रत रखता है और श्री हरि की पूजा करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इसके साथ ही भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं और इस कामना के साथ ये व्रत कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें। साथ ही दोनों की प्रतिमा का अभिषेक केशर मिश्रित गाय के दूध से करें। इस दौरान विष्णु लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपको धन लाभ के योग बन सकते हैं और निश्चित ही बनेंगे। भगवान विष्णु को पीताम्बरी भी कहा जाता है, यानी इन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनना पसंद है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और आप स्वयं भी पीले रंग के ही वस्त्र पहने। भगवान के अर्पित किए हुए वस्त्रों को आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी। तीसरा उपाय है निर्जला एकादशी पर किसी विष्णु मंदिर में पीले रंग का ध्वज दान करें और संभव हो तो इसी दिन मंदिर पर ध्वज लगवाएं भी। इससे गुरु ग्रह के दोष भी आपके दूर होते हैं। यदि किसी के विवाह में समस्या आ रही है तो वो भी समस्या इससे दूर होगी। और आपका चौथा उपाय है निर्जला एकादशी पर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना होता है। इसलिए आप ना तो कुछ खाएं लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन ज़रूर करवाएं। गरीबों को इस दिन भोजन करवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन गरीबों की मदद करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अपने घर के आसपास केले का पौधा लगाएं, इसकी देखभाल करें। प्रत्येक गुरुवार को हल्दी मिला जल इस पर चढ़ाए। ये पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपकी परेशानी दूर होती चली जाएगी और आपका घर फलता फूलता चला जाएगा। लेकिन इसके फल आप स्वयं ना खाएं, ना अपने परिवार को खाने दें, बल्कि दूसरों को दान में दें। इस दिन जलदान करने का भी खासा महत्व है। आप चाहे तो प्याऊ लगवा सकते हैं या किसी मंदिर के समक्ष जल वितरण करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ दोष दूर होने के साथ साथ चंद्र दोष भी दूर होता है। दोस्तों, ये बेहद साधारण से उपाय हैं, लेकिन इन्हें करने से न केवल आपकी परेशानी दूर होगी बल्कि आपके भाग्य भी बलवान होगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।